So, hey everyone, this is Ajit Singh here. In this video, I'm going to share about, I will teach you about the history. Okay, I will share the definition of the history, geography, and polity, economic. Okay, so ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एसएसटी के, सोशल साइंस. ठीक है, जिसे बोलते हैं सोशल साइंस, एसएसटी. देखिए, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में तीन चीज़ें कंबाइंड होती हैं. हम जानते हैं स्टोरी के बारे में जो हमारे पहले एंशियंट टाइम में फोर फादर्स कर चुके हैं. ठीक है, जो हमारे फोर फादर्स रहे हैं, हमारे पहले के लोग क्या करते थे, उनका उनके विचार क्या थे, वो किस तरह से लाइफ जीते थे, इसके बारे में हम जानते हैं हिस्ट्री. सो हमारे पास तीन तरह की हिस्ट्रीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर. एंशियंट हिस्ट्री, medieval, and then modern, right? So ये तीन तरह से हम चीज़ों को जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ. कि मॉडर्न जो आधुनिक है, जो अभी चल रहा है, इसमें क्या हुआ हमारे हिस्ट्री में. ठीक है, मेडाइवल जो बीच का समय था मॉडर्न से पहले और एंशियंट के बीच में. मेडाइवल जब मोनार्की हुआ करती थी तब क्या होता था. एंड द एंशियंट जो जब हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, जब हमने खोजा है, जैसे हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है ना. पहले के सब लोग क्या होता हुआ करते थे, सब लोग पहले नॉन सिविलाइज थे, मतलब अनसिविलाइज तरीके से रहते थे, जैसे कि अभी जानवर रहते हैं. अब जंगल में आप जाइए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जानवर रहते हैं, वो एक अनसिविलाइज तरीके से जी रहे हैं वहाँ पर. उनके ना ही कोई रूल्स है, ना रेगुलेशन है, और ना ही कोई सरकार है ना ही कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. मतलब जो पहले के समय में क्या हुआ करता था कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो फूड होता था, कि हमें खाना मिल जाए, बस सबसे बड़ा उद्देश्य होता था. कि जब हम जागते थे तो हम बस यही सोचते थे कि बस हमें खाने को मिल जाए, और खाने को मिल जाए उसके बाद हम संतुष्ट हो जाते थे, सो जाते. ठीक है, तो इस तरह से जीवन चल रहा था. बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारे पास डेवलपमेंट आ आया है, जहाँ पर हम खाने को हम ईज कर पाए हैं. मतलब हमारे पास खाने का एक स्टॉक रहता है. ठीक है, हम काम को ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, हम एक सिविलाइज तरीके से हम रूल्स पे चलते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आगे सीखी है, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे. मेडाइवल में क्या था कि सब चीज़ें सिविलाइज्ड हो गई थी, मोनार्की थी, राजा लोग हुआ करते थे. ठीक है, तो वो एक दूसरे पर कब्जा करने की, हम अपना राज्य बड़ा करेंगे, हम अपना राज्य बड़ा करेंगे, तो इस तरह से वो एक दूसरे के राज्यों पर अटैक करते थे. ठीक है, कोई दूसरा कंट्री का आदमी आया, उसने यहाँ पर हड़पने की अ, साजिश करी, इंडिया इंडिया के ऊपर शासन करने की साजिश करी. इसमें जाने के अब मॉडर्न में क्या होता है कि जो हमारे अंग्रेज हैं, सो अंग्रेज ने कैसे हमारे ऊपर शासन किया. ठीक है, उन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पर कैसे अपनी कंपनियों को इस्टेब्लिश किया, उन सारी चीज़ों को हम मॉडर्न में जानने वाले हैं. ठीक है, फिर हमने कैसे इंडिपेंडेंट लिया, हमने क्या रिवोल्यूशंस करे हैं, उसके बाद फिर हमने मॉडर्न में किन चीज़ों पर सुधार किया है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानने वाले हैं मॉडर्न में. जियोग्राफी. अब जियो का मतलब होता है अर्थ. क्या होता है मतलब अर्थ. तो जियोग्राफी, जब हम अपने अर्थ के बारे में जानने की इच्छा रखें, जब हम अपने अर्थ के बारे में जाने कि ये कैसा है, तो जियोग्राफी उसको हम बोलते हैं. अब इसको किन चीज़ों में डिफाइन किया गया है, इसको तीन चीज़ों में डिफाइन किया गया है. फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी कि वास्तविक हमारा फिजिकली जो हमारी अर्थ है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. जैसे कि हमारे
फिजिकल में कैसे हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि मैटर, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो फिजिकली कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, मिट्टी है, पहाड़ है, रेत है, ठीक है, और वनस्पतियां हैं, तो ये फिजिकल चीजें हो गई। उसके बाद फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं, देखिए, फिजियोलॉजी, ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। फिजियोलॉजी, वही मैंने बताया कि रेत, पहाड़, कंकड़, मतलब इन सारी चीजों से जो हमें दिखते हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर पाते हैं, जो हमारे आंखों के सामने लगभग किस तरह की बनी है, किस तरह से टेक्सचर है, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमारी आती है ओशियनोग्राफी, कि पानी के बारे में, जो ओशियंस है हमारे, ठीक है, समुद्र है, इनकी स्टडीज, इनमें क्या क्या होता है, ये किस तरह के होते हैं, इनमें हम जानने वाले हैं, जो पानी के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है, हमारे आसपास की सराउंडिंग में जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये कैसा है, इसके बारे में हम जानेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, मौसम। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, अब हम अपनी बात कर लेते हैं इंडिया की, कि हमारे इंडिया में किस किस तरह की चीजें हो रही हैं, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह से नदियां बह रही हैं, किस तरह के माउंटेन्स हैं, किस तरह के प्लेट्यूज हैं, और किस तरह के कोस्टल एरियाज हैं, किस तरह का डेवलपमेंट है, फिजिकली मतलब जियोलॉजिकली, सॉरी, जियोलॉजी में जो फिजियोलॉजिकली, ठीक है, किस तरह का है, और हमारे यहाँ पर सागर, समुद्र किस तरह से है, कहाँ कहाँ पर है, इंडिया का नक्शा कैसा है, कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है, कितने राज्य है, कितने यूनियन स्टेट्स हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पर, किस तरह से एग्रीकल्चर होता है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से हाँ, इन सारी चीजों को हम जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी, राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये इस कुछ आपको मेमोरी, या फिर आप कनेक्ट, या फिर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इन सारी चीजों को। फिर हम बात करेंगे पॉलिटी में, कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है, राज्य व्यवस्था। हमारा देखो, इंडिया, हमारा इंडिया आजाद हो चुका था, ठीक है, अंग्रेजों से, आपने हिस्ट्री पढ़ी है। अब यही इसी को कनेक्ट करो, मॉडर्न हिस्ट्री को कनेक्ट करो पॉलिटी से। जब हमारा इंडिया अंग्रेजों से आजाद हो चुका था, हमने अपनी एक पॉलिटी बनाई, एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई खुद की, जहां पर हमने कहा, हमने रूल्स बनाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जहां पर रूल्स लिखे थे कि इस तरह के रूल्स हमारे इंडिया पर चलेंगे, और इस तरह से एक सिटीजन को और एक गवर्नमेंट को इस तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और उसकी उसको राइट्स दिए दिए जाएंगे, ठीक है, वो इस तरह से अपनी जिंदगी को अच्छे और पैसिफिक, आई कैन से, यहाँ पर मतलब अच्छे तरीके से जी पाए। इसलिए हमारी पॉलिटी, देखिए, बिना पॉलिटी मतलब अगर कोई एक कानून या फिर कोई एक रूल नहीं बनाया जाएगा, तो अपना अपनी मर्जी सब लोग लगाएंगे, अपनी अपनी मर्जी लगाएंगे, तो सारी चीजें गड़बड़ होगी। बट अगर हम देखो, एक कमांडर होता है और सोल्जर्स होते हैं, तो कमांडर जो होता है वो सोल्जर्स को डायरेक्शन देता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। मान लीजिए कोई आपके पास ऊपर कमांडर नहीं है, जैसे कि हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है और टीचर्स होते हैं, तो प्रिंसिपल सभी को कमांड करता है कि आपको इस तरह से चीज करना है, आपको ये करना है, आपको ये सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है, आप यहाँ पर ऐसे पढ़ाइए।